जिसमें कहा जाता है कि लड़कियां अब के समय में इतने ज़्यादा बॉयफ्रेंड क्यों बना लेती हैं या बॉयफ्रेंड क्यों बनाती हैं। क्या इसका वजह है? क्या उनकी मेंटेलिटी गलत है या अब का दौर गलत है या पेरेंटिंग में कहीं मिस्टेक हो रही है या कहीं टीचिंग सिस्टम में गड़बड़ी है? क्या है इसका वजह? तो इसके तीन प्रमुख वजह हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट है कि इमोशनल सपोर्ट या अकेलापन। जब कोई भी बच्चा कहीं से भी आए या पढ़ के भी आए स्कूल से भी, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने जो क्लास में चीज़ें हुई 4 घंटे 5 घंटे में जो चीज़ें हुई वो शेयर करना चाहता है और उसमें जो उसको प्रॉब्लम्स आए उसके सल्यूशन एक्सपेक्ट करता है अपने सीनियर्स या पेरेंट्स, बड़े भाई बहन से जानने के लिए। लेकिन होता क्या है, जैसे बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं, जब तक वो छोटे हैं तब तक पेरेंट्स ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में जब ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जब उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो पेरेंट्स का ये थिंकिंग बन जाता है या लेवल बन जाता है कि अब ये सब चीज़ें डिस्कस करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और सबसे बड़े क्राइम की जड़ की शुरुआत हुई हो सकती है किसी किसी के लिए। जैसे 6 घंटे सपोज कोई किसी का लड़का या लड़की गया स्कूल में, उसके साथ पढ़ाई हुई, पढ़ाई के साथ क्या फ्रेंड सर्कल में हुआ, वो जब आएगा किसी से शेयर कर देगा तब उसका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तब वो आसानी से पढ़ाई कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाया तब वो करता है क्या कि किसी फ्रेंड से या फ़ोन कॉल से किसी से डिस्कस करना शुरू करता है, अपनी बातों को शेयर करना शुरू करता है। इससे होता क्या है, अब इसमें कई कंडीशन एराइज होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिससे बातें शेयर करने लगते हैं उनके करीब आते हैं, करीब आने के बाद सोशल मीडिया और ट्रेंड का ये इफेक्ट है कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने एजुकेशन को भ्रष्ट करके, अपने भविष्य का नाश करके वो उन सब चीज़ों में लग जाते हैं जिनका समय के साथ 1-2 साल में कोई वैल्यू नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं होता। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि पेरेंट्स क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन सोचते हैं कि शादी कर देंगे इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका कतई सोल्यूशन नहीं। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे गधों के लिए, इतने मंदबुद्धि के लिए शादी नहीं है। ये अगर कोई सोल्यूशन करता है तो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, कोई भी हो। पेरेंट्स इसको ध्यान सुने, ये इसका सोल्यूशन नहीं। इसका सोल्यूशन है कि जब भी बच्चा जितना बड़ा होता जाए उसके लिए कम से कम 2 घंटे निकालिए, इमोशनल सपोर्ट दीजिए और जिन परिवर्तनों से गुजर रहा है उस या गुजरने वाला है, जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा होगी, क्योंकि आप भी जीवन जिए हैं, आपके भी उस एज में कैसे परिवर्तन आए आप समझ सकते हैं। उन परिवर्तनों को या उन चीज़ों को पहले आप बताइए, उसके बेनिफिट क्या है, गलत करने से क्या रिजल्ट होगा, सही करने से क्या होगा, आप अवगत कराइए। नहीं तो आपको अगर लगता है इन सब चीज़ों को हम नहीं बताएंगे तो बच्चा नहीं जानेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। वो जानने के लिए उस दौर में वो चीज़ें जान ही जाएगा। जैसे आपको कोई नहीं बताया तो फिर भी आप जान गए थे, उसी प्रकार वो बच्चा भी जान जाएगा, लेकिन किससे जानेगा? अपनी फ्रेंड सर्कल से। और उसके फ्रेंड सर्किल में भी ऐसे ही लोग होंगे जो अनुभवी नहीं होंगे, उनको भी नहीं पता क्या सही क्या गलत, वो भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो गलत करने के, अपने भविष्य खराब करने के, लाइफ खराब करने के कई चांसेस होते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं, अगर ऐसे ही कई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिलते हैं हमें, या कई क्राइम ऐसे शुरू होते हैं जहाँ क्या होता है, अगर कोई बच्ची है वो किसी से बात शेयर करना शुरू करती है, सामने वाला क्या होता है, अगर मान लो क्रिमिनल माइंडेड है या वो यूज करना जानता है या वो कन्वर्जन कराना चाहता है, तो बड़े आसानी से धीरे धीरे इमोशनल सपोर्ट देते हैं, इंसान उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगता है, धीरे धीरे उसकी बातें ज़्यादा सही लगने लगती हैं। तो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें जैसे किडनैप करके भाग जाना, कहीं सेल कर देना या उसका धर्मांतरण करा लेना, ये सब बड़े क्राइम होते हैं। और इसकी शुरुआत यही छोटी चीज़ों से होती है। अब दूसरा फैक्टर की बात करें, मैं इसको सबसे बड़ा फैक्टर मानता हूँ इमोशनल सपोर्ट की कमी। ये करना चाहिए और इसका केवल एक ही उपाय है कि आप वक्त दीजिए। आज अगर आप अपने बच्चों को वक्त देंगे तभी वो बड़े होकर आपको वक्त देंगे, क्योंकि उनका आदत या उनके संस्कार में रहेगा। और आप सोचते हैं केवल पैसा देने से जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है, तो वो भी बड़ा होने के बाद आपको पैसा ही देगा, वक्त नहीं देगा। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर। दूसरा फैक्टर है सोशल मीडिया।
इंसान जैसे चीज़ों को देखता है या ऑब्जर्व करता है, वैसे उसके माइंड में उसकी फिलॉसफी बनती है, वैसे वो काम करना शुरू करता है। जैसे सोशल मीडिया में ज़्यादातर ये दिखाया जाता है, ये सीरियल के थ्रू, टीवी में या मूवीज़ के थ्रू ये दिखाया जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नियरली सबके दिखा दिए जाते हैं। तो उनसे एक मेंटेलिटी बनती है लाइफ स्टाइल की, या स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ की, कि इसमें ऐसे होते हैं, ये करना चाहिए। या एक ट्रेंड बना है आपका जो ये सोशल मीडिया के थ्रू, उसमें क्या होता है, जो फ्रेंड सर्किल बनती है या जो क्लास में होते हैं, उसमें जो लोग होते हैं वो उनका एक प्रेशर होता है कि ये इस तरह की लाइफ एंजॉय करना है। तो जो ऐसा नहीं करता उसको लगता है कि हम दौर से पीछे रह गए। कुछ लोग इसके लिए करते हैं, कुछ लोग शुरू करते हैं शेयरिंग के लिए, पढ़ाई के लिए, ये सब चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई और वो सब चीज़ें, नॉलेज शेयरिंग खत्म हो जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। यही सब चीज़ें समझाने के लिए या सिखाने के लिए पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना होगा। अगर गलती निकालने से कमियां दूर होती, जैसे आपके पेरेंट्स बड़े आसानी से कह देते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं या इनकी कमी है, या टीचर भी कहते हैं कि अब तो यही दौर हो गया है, तो ये तीनों अपनी जिम्मेदारियों से भटक रहे हैं। ये केवल अपना जी बचाना है। हकीकत है कि उसके सॉल्यूशन पे बात करिए। पल्ला झाड़ लेने से ना आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा ना उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारियां पूरे करें, समझिए प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम एराइज हो रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, किस हिसाब से ट्रेनिंग करें, और एक दूसरे की कमी निकाल के नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करके, मेंटल सपोर्ट करके, इमोशनल सपोर्ट करें। और स्ट्रांगनेस वीकनेस जानिए अपने बच्चों को। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसके जो प्रॉपर टीचर हैं उनसे कम्युनिकेट कीजिए। तीनों लोग मिलकर, स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स मिलकर बच्चे का भविष्य अच्छा बना सकते हैं। पेरेंट्स टीचर की कमी निकाल के, टीचर स्टूडेंट या पेरेंट्स की कमी निकाल के, बच्चे पेरेंट्स या टीचर की कमी निकाल के केवल अपने आप को डिफेंड करते हैं और गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं। ये कोई सोल्यूशन नहीं। हम तीनों को मिलकर इसका सोल्यूशन खोजना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ बात, जब आप टाइम देंगे तो ये जो सोशल मीडिया ट्रेंड है, इन सब चीज़ों से हटाकर जब उसे थोड़ा आध्यात्मिक चीज़ें सिखाएंगे, तब वो जानेगा सब स्वाभिमान क्या होता है, पुरुषत्व क्या होता है, यश क्या होता है, कीर्ति क्या होती है, तब उसके लिए वो डिफेंड करेगा। और जब ये सब चीज़ें आप नहीं देंगे तो सोशल मीडिया सोसाइटी के थ्रू वही गंदगी पाएगा, उसी गंदगी के साथ आगे बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इससे अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है तो सबसे पहले इमोशनल सपोर्ट दीजिए उनको। सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंटरटेनमेंट के कंपेयर ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराइए, जैसे पौराणिक कथाएं हुई, ये सब चीज़ें सीखेंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो उसका यूज करेंगे एजुकेशन में, ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा, एजुकेशन मजबूत होगा। और ये जो सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, इनको गलत रास्ते दिखाएंगे, डिस्ट्रैक्शन लाएंगे और उनको इमोशनली, मेंटली, हेल्थ से कमज़ोर ही बनाएंगे, कोई मजबूती नहीं देने वाले। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाएंगे। आप अपने बड़ों, बड़े भाई, बड़े बहन या पेरेंट्स के साथ शेयर करिए और खुद समझिए और उनको भी समझाने की कोशिश कीजिए। जय श्री राम।